और वह जौ की रोटी नमक से अपने बेटा को खिलाती है। धीरे धीरे दोनों बच्चे 5 वर्ष के हो गए। भक्तों, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा क्या जाने कौन मेरा दुश्मन है और कौन मुझे मेरा प्रेमी है। एक रोज दोनों गली में खेल रहे हैं। भक्तों, उत्तम कहने लगा ध्रुव भैया चलो आज हम तुम दोनों पिताजी के पास चलेंगे। आज आगे ध्रुव और पीछे उत्तम। राजा उत्तानपाद की कचहरी लगी है। राजा ने जो दोनों बच्चों को आता हुआ देखा, अपने को न रोक सका। उसने अपना बड़ा बेटा ध्रुव उसे उठा के अपनी गोदी में बिठा लिया और छोटा बेटा उत्तम बबुला के घुटनों पे हाथ रख के जमीन पे खड़ा हो गया। लेकिन वहां के नीच बैठा था। वहां से भागा और आकर के रानी सुरजी को बताने लगा, अरे रानी, अरे राम राम, बताओ कितनी गंदी बात है। तेरी सौत का बालक तेरे पिया की गोद में बैठा और तेरा बेटा जमीन पे घुटनों पे हाथ रख के खड़ा। लोगों, वैसे करेला करूँ और नीम के पौड़ी आग बबूला होकर के भागी। और क्या किया है उसने गरीबी के बच्चे के साथ। चुगला की बात जन पकड़ लला की महिना रे धाकेला पंजो उठाया, जमीन पे मुंह के बल पटक दिया। कमीना, जब गधा को खोपड़ी पर बिठा लिया। दोनों खड़ा हो गया। मौसी, मौसी भूल हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा। आगे बढ़ के ताट से तमाचा दिया, निकल यहां से। अरे तूने अगले जन्म में भजन न जब तब कियो, अगर तूने अगले जन्म में भजन भगवान का किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता, उस भंगिन की कोख से पैदा नहीं होता। प्यारे भक्तों, अरे तेरी मां कठोर मांदी के, अरे तेरी मैया ठोर मांदी के, और तू लायक नहीं है गोदी के। लला ने बचन सुने मौसी के, और बक लगी है तीर पानी के। अरे मेरी पैरिन मैया हो गई तुमने थी मोको मारी मेरी। अरे मेरी पैरिन मैया हो गई न डालो मोको मारी ने। रोता हुआ सभा से निकल के चल दिया। सभा में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो उस गरीबड़ी के बच्चे को उठा के अपनी छाती से लगा दिया। इधर सुनीत ने ध्रुव के रोने की आवाज को सुना
तो सुनीत को बहुत तेज बुखार था, उसी बुखार में भूखी हेड़ी की तरह से भाग दी और जो ध्रुव के मुंह से खून बहता हुआ उसने देखा, ऐसा मालूम पड़ा कि उस दुखिया के कलेजे फट गए। आते आते ध्रुव को अपनी बाहों में उठा लिया और गैया की तरह से रमाने लगी, बेटा बेटा बेटा। कौन था निर्दयी जिसने जलती हुई आग में घी की आहुति लगा दी? वो निर्भागिन के कुमरू कन्हैया निर्दयी जिसने तेरे ऊपर हाथ चला दी? बोल मेरे लाल, मर जाऊंगी मैं। ध्रुव ध्रुव कहने लगा, मैया और कोई नहीं, आज हम और उत्तम भैया। क्या तुम दोनों आपस में लड़ पड़े हो? कहने लगा नहीं, आज हम और उत्तम भैया पिताजी की कचहरी में गए। क्या हुआ मैया? पिताजी ने जो ही मुझे आते हुए देखा, पिताजी ने मुझे उठा के अपनी गोदी में बैठा लिया। फिर क्या हुआ? कहने लगा, ये न पूछो कि क्या हुआ। बबुला ने मोई उठाई गोद बैठारो, बबुला ने मोई उठाई गोद बैठारो, मेरी मौसी ने पकड़ी मां और धक्के ना मारो, मेरी मौसी ने पकड़ के माए। मेरी मैया ख्याल मोई मौसी को है ना, और मौसी मारती रही पिताजी। अब मुकद्दर बोले नाई, मौसी मारती रही। अब तो रोई रोई बेटा कहेंगे मैया मौसी ने मारो है। अब तो रोई रोई ध्रुव जी कहे माता मौसी ने मारो है। मौसी ने मारो है, मैया मौसी ने मारो है। अब तो रोए रोए
छोरो कहने लगा माँ, पिताजी ने उठा के मुझे गोद में बिठा दिया और मौसी ने उठा के मुझे जमीन पे पटक दिया और हमसे बोली है कि तूने अगले जन्म में भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता, उस भंगिन की कोख से पैदा नहीं होता। लेकिन मैया मुझे मौसी का दुख नहीं, दुख सिर्फ पिताजी का है कि पिताजी एक शब्द ना कह सके। सुनीत कहने लगी लला के पागल होएगा, जब वो तेरे पिता होते तब तो उठा के गोदी में बैठा लेते। फिर मैया मेरा पिता कौन है? तेरे पिता राम हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं और तेरे ही पिता गया है वो तो संसार के पिता। कहने लगा मैया मैं तो अभी तक इतने बहुत था, मेरे